सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको पैकिंग एफिशिएंसी, जैसा कि आप लोग अभी कुछ हद तक समझ गए होंगे, है ना। तो जनरली पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर, है ना, जब हम उसकी क्या करते हैं बेटा, क्लोज पैकिंग करते हैं। ठीक है, हमने पैकिंग के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, यस, है ना। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो जाकर के लास्ट में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके जस्ट पहले की वीडियो पैकिंग इसी के बारे में बनी है, पैकिंग के बारे में। ठीक है, जिसमें मैंने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तीनों की क्लोज पैकिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। डन। तो जब भी हम किसी एटम्स की क्लोज पैकिंग कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे बेटा, इस तरीके से अगर हम एटम को अरेंज कराएं, क्लोज पैकिंग कराते चले जाते हैं ऐसे, मान लीजिए, है ना, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, थोड़ा ना थोड़ा क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर ये जो एक गैप बन गया। अब ये गैप दो तरीके से होता है, जिसको वॉइड कहते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, डिपेंड करता है कि कौन सी तरह की आप पैकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो फ्री स्पेस बच जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, वाइड कहते हैं। और इन्हीं यही परसेंटेज, मतलब द परसेंटेज ऑफ द टोटल अवेलेबल स्पेस इन यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल में कितना टोटल स्पेस है, उसमें से तुम कितना भर पाए या कितना वैकेंट बचा। जितना वैकेंट बचा, मान लीजिए हमको दिया गया था ये कितना, 100%, हम इसमें से कितना भर पाए बेटा, एटम को भर पाए कितना परसेंट, मान लीजिए 75% के अराउंड भर पाया, तो हमारा बाकी का स्पेस क्या हो गया, 25% क्या हो गया, ये खाली जगह के नाम से 25% हमारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया, यस, वैकेंट हो गया, वो खाली स्पेस रह गया, उसमें हम लोग कुछ नहीं भर पाए। ठीक है ना, वो जगह हमारा नुकसान हो गया। सिर्फ कितना भर पाए, तो 75%। यही चीजें हैं, जब हम क्या करेंगे, टोटल हम उस परसेंटेज में कितना परसेंट तक उस जगह को फील कर पाए हैं किसी यूनिट सेल में, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यानी ये बॉक्स है, तो इन पार्टिकल्स ने मिलकर के कितने परसेंट तक का एरिया, यानी कितना एरिया कवर किया, और इस डिवाइडेड बाई रेशियो निकाल रहे हो, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई यूनिट से, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी उसके एटम्स, और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, टोटल स्पेस ऑफ यूनिट सेल, यानी जो टोटल वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का, उससे इसको डिवाइड करो। अब क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं बेटा, इसलिए इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पैकिंग एफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट लैटिस में। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है बेटा, 8 कॉर्नर पर 8 एटम इसके प्रेजेंट होते हैं। यस, चलिए देखते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। सबसे पहले तो एक चीज बता बेटा, जो भी सिंपल क्यूबिक यूनिट लैटिस होता है हमारा, ठीक है, जो भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है हमारा, वहां पर क्या होगा, पहले तो एससीसी के क्रिस्टल को जान लो क्या होता है। इस तरीके से एससीसी का क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, इसके हर एक कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है। यानी टोटल 8 कॉर्नर एक क्यूब में होते हैं, और उसमें 8 क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, एटम्स जो है वो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। यस, इनके हम लोग जो एज की लंबाई है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, ए। मान लीजिए ये जैसे एज की लंबाई है ये वाला, इसको हमने क्या मान लिया, ए के रूप में कंसीडर कर लिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है एजेस जो है। ठीक है, ए के रूप में हमने क्या कर लिया, उसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ध्यान दो, एज लेंथ कितना हो गया, ए। रेडियस निकालो, रेडियस निकालोगे तो हर पार्टिकल का कितना निकल के आएगा, आर। अब ए जो होगा, देखो ध्यान से समझना, एक गोले और दूसरा गोला। डन, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये जो हमारे पास 2 गोले बनाए हमने, ठीक है, एक मिनट, ये देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखो बेटा, इसका रेडियस क्या कहलाएगा, आर, और इसका रेडियस क्या कहलाएगा, आर। और जुड़ा कैसे है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो 2 बार आर जुड़ा है, मानी एक ए, एज लेंथ जो होगा, टोटल एज लेंथ वो किसके इक्वल है बेटा, 2r के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ए, मतलब जो एज में एज लेंथ और जो रेडिएशन है उसके बीच में रिलेशन क्या निकल के आ गया हमारे पास, बोलो जल्दी से, ए इज इक्वल टू 2r, ये निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, A3, और A की वैल्यू कितनी है, देखो 2r, तो क्या कर दो, A का वैल्यू कितना है 2r, इसका क्यूब कर दोगे, ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, 8r क्यूब आ गया। यस, किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही एटम प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ एटम कितना होता है, एक एटम होता है। कैसे कैलकुलेट किए थे, याद करो, कैसे कैलकुलेट किए थे इसको, 8 कॉर्नर में 8 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, 8 कॉर्नर में 8 एटम प्रेजेंट है। यस, और ये जो 8 एटम प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, इनका कौन सा पार्ट रहता है, एक अगर क्यूब का देखें तो 1/8 पार्ट ही आपका क्या देखने को मिलेगा, अंदर देखने को मिलेगा।
क्रिस्टल के अंदर जब इसके पूरे बाहरी भाग को निकाल दोगे तो इस पूरे क्रिस्टल का कितना पार्ट बचा है बेटा, 1/8 पार्ट, इतना ही पार्ट अंदर है। और सबको मिलाओगे तो याद करो पिछले वीडियो में हमने इसको ऑलरेडी देखा हुआ है, कितना होगा, 8 एटम कॉर्नर में होता है और एक एटम का 1/8 पार्ट ही इसको क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल कितने प्रेजेंट हुए नंबर ऑफ एटम, 1। और जो एक गोले का जो वॉल्यूम होता है, एक स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, πr3 क्यूब। ठीक है, द टोटल 4/3 πr3, ये हमारा क्या हो गया, एक वॉल्यूम। एक ही स्फीयर आया तो एक ही स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना हो गया, 4/3 πr3। तो ये किसकी यूनिट निकल के आ गई बेटा, ये इस गोले की, जो एक एटम इसमें प्रेजेंट है उसकी हमको क्या निकल आई, वॉल्यूम निकल आई। अब हमको डायरेक्ट क्या निकाल लेना है, पैकिंग एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है, अब इस पूरे क्यूबिक सेल में कितना एटम प्रेजेंट है, 1। ठीक, तो जो टोटल, अब समझो एक पूरा क्यूब है, इस तरीके से एक क्यूब है, अब इसमें आपका कितना है बेटा, 100% का स्पेस बचा हुआ है। यस, इसमें टोटल एक एटम जो है वो कितना वॉल्यूम लिया और कितना जगह छोड़ दिया, बस यही तो निकालना है। तो क्या निकालोगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दो। पैकिंग एफिशिएंसी में क्या ही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, 1, उसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि वो गोलाकार है इसीलिए उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr3। तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया, 4/3 πr3 रख लिया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, 8r3। कैसे, एक एज लेंथ की, देखो ना यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम कितनी होती है बेटा, A3, आया कितना था, A = 2r, तो आएगा कितना, 8r3। इन दोनों के बीच का रेशियो, और साथ ही क्या कर देना है, इंटू 100 कर दोगे, आपको कितना अमाउंट मिल गया बेटा, 52.36%, या इसको आप राउंड फिगर वैल्यू ले लेते हो तो कितना आ गया, 52.4% की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, इस पूरे क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास कितना है, 100% क्या है, स्पेस है, उसमें से हमने कितना भरा, वो एक एटम कितना जगह लिया, एक क्यूब है, क्यूबिक बॉक्स को इमेजिन करो अब एक ग्लास के, और उसमें हमने क्या रखा बेटा, एक टेनिस का बॉल यूं रखा। अब वो टेनिस का बॉल जितना एरिया कवर किया, कितना परसेंट किया उस क्यूब में, 52.4%। तो कितना एरिया बच गया, ये चीज करने के लिए क्या करोगे, 52.4 तो हमारा एटम का वॉल्यूम आया, उसको किससे माइनस कर दो, 100 से माइनस कर दो, तो कितना वैकेंट सेल निकल आया, 47.6% तक का जो एरिया है वो हमारा क्या हो गया बेटा, खाली रह गया, उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाए। यस, तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की सबसे इंपॉर्टेंट बात, 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी होती है और 47.6% इसकी क्या हो गई बेटा, वैकेंट स्पेस हो गई। क्लियर ऑल एवरीवन, ठीक है, इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि इसको घर में बढ़िया से आप लोग क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सीजी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, सीबीएसई से तो इसको रिमूव कर दिया गया है, इरेज्ड पोर्शन में है, तो सीबीएसई वालों को तो भले नीड ना पड़े एक बार, लेकिन सीजी बोर्ड वालों को नीड पड़ेगी। ठीक है बेटा, हो गया आई थिंक स्क्रीनशॉट वगैरह आपके डन।